नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार आप सभी का एनटीए सिविल सर्विसेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सिविल सर्विस के लिए हम लोग पेपर को कैसे कवर करें कि जो है ज्यादा समय भी ना उसमें व्यतीत हो और जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन्हें हम कम समय में कवर भी कर लें, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इसमें हमें ये भी साथ साथ में जानना चाहिए कि कौन सा पेज हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और कौन सा पेज ऐसा होता है कि जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, उन्हें हम कैसे लिंक कर सकते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन से, ताकि जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो वो हमसे हो जाएं। साथ में जो एक ऐसे जो है ऐसे का पेपर अलग से होता है, तो उसके लिए यहाँ पे कहाँ पे अच्छी चीजें दी होती है, किस पेज में उसके बारे में अच्छे से दिया होता है, तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को आज हम जो है देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है और इसको ही मैं पढ़ता हूं, तो इसको इसके द्वारा ही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कैसे पढ़ें और क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। नो डाउट आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज में फ्रेंड जो इंटरनेशनल जो न्यूज होती है, जो काफी ज्यादा ही चर्चित होती है, उसको वो फर्स्ट पेज पे देते हैं। कोई भी आप पेपर पढ़ना तो वो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए जैसे कि इस समय जो है हम सभी को पता है ईरान, आपका इजराइल, फिलिस्तीन और अमेरिका, और उधर साइड में जो है यूक्रेन और रसिया, इनका जो है वॉर चल रहा है। तो जहां पे आपको ये न्यूज मिल जाए आपको डेफिनेटली उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो उन्हें हमें नोट डाउन करना चाहिए। जैसे अभी अभी जो है अमेरिका का ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला, ये कल ही हमला किया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, जैसे उसने जो है ये इस बम का यूज किया है तो इसकी हमें विशेषता पता होना चाहिए, बिल्कुल रटी नहीं होना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे कम से कम हमें पता होना चाहिए कि उसने कम किस बम का यूज किया, उसकी विशेषता क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या है, किस जो है किस यान से वो ले जाई गई है। तो ये चीज आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे ना, अगर इन चीजों को पढ़ते हुए हमें लगेगा कि हाँ एग्जाम में ये बन सकता है, हम तब ये जो इसका डिटेल है तब पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है तो पहले पेज पे जो भी डिटेल्स है आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखना तो हमें इस चीज को पढ़े, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है और कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई आपके किसी न किसी पेपर से रिलेट करती है, तो आपको ये चीजें जो है पढ़नी चाहिए। और ऐसी चीज हो जो डेटा वगैरह दिया हो तो वहां उस डेटा को आपको नोट डाउन भी करना चाहिए। फिर आगे देखें, आगे देखते हैं भारत में इजराइल ईरान संघर्ष पर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को हम नहीं जो है पढ़ेंगे, ना तो पढ़ेंगे और ना ही वो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये पाकिस्तान के बारे में है, तो ट्रंप को नोबेल के लिए नामित करने वाले पाकिस्तान के लिए ईरान पर हमले की निंदा। बस इतना हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से हाँ हमें एग्जाम्पल वगैरह हो सकता है कि आगे जब मेंस वगैरह लिखे तो वहां पे इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। बस पहला पेज इस तरीके से पढ़ना है हमें। ये स्टैटिक पोर्शन है, हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसके बारे में हम सभी को पता ही है, तो उसको बार बार हमें नहीं पढ़ना। अब ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना जो न्यूज में रहते हैं या न्यूज में जो वर्ड रहते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि भाई ये वर्ड जो है न्यूज में है, ये क्या है, क्या संभावना है इसकी, हमारे लिए कैसे जो है लाभदायक है। जैसे अब होटल और अब होटल, अरे क्या हुआ, जैसे अब होटल और मोटल खोलना हुआ आसान। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मोटल मोटल क्या है। जैसे जब कोरोना काल था तो उसके बाद में जैसे वेबिनार है ना, सेमिनार है, ये वर्ड काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो इंटरव्यू में आपसे पूछे गए थे कि भाई वेबिनार क्या होता है, ये जो है वर्चुअल वर्चुअल क्या होता है। ऐसे वर्ड जो न्यूज में रहते हैं तो उनके अगर इसमें जो है मॉडल के बारे में नहीं बताया गया तो आप नेट पे डाल के इसको जो है नोट डाउन नहीं करना, दो चार बार इनको पढ़ लेना ताकि मोटे तौर पे एक आइडिया हो जाए। और प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस
पूरे पेज में जो हमारे काम की चीज है वो मात्र इतनी है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं भाई और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो कॉरिडोर वगैरह हैं, ठीक है ना, जो कनेक्टिविटी के रोड वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस बार जो है उसने जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था तो उसके बारे में पूछा था किस देश से निकलता है किस देश से नहीं निकलता है। डेफिनेटली फ्री के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको अगर ऐसा मिलता है तो उसकी कम से कम हाइट लंबाई पता हो, कितनी दूरी तक ये रोड जाता है और किन किन शहरों से निकलता है। बस इतनी चीजें हमें जो है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं भाई और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। हाँ ये देखो भाई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप पढ़ोगे ना आपको पहले पता चल जाएगा हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ईरान से अब तक लाए गए 1428 भारतीय नागरिक अब जब लाए गए हैं तो इन कामों के लिए जो है स्पेशल कोई न कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा, तो उस ऑपरेशन का आपको नाम पता होना चाहिए और ऐसे पॉइंट आपको नोट डाउन करना भी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये वाला डाटा जो है ना, ये वाला जो पॉइंट वो आप पुटअप कर सकते हो कि हमारा अच्छा संबंध है, जब ऐसा हुआ तो फिर भारत ने ये ऑपरेशन चलाया, उसकी हेल्प की। जैसे यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये सारे के सारे इंडियंस हैं और ये ईरान में रहते थे, लेकिन ईरान में जो है इस समय युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं तो भारत ने, भारत के जो नागरिक थे उन्हें जो है निकाल लिया है। और ये वहां पे देखो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल, आगे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरा दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको डेफिनेटली नोट डाउन करना चाहिए। जैसे देखो ये ऑपरेशन सिंधु है, ये ऑपरेशन क्या है, सिंधु के तहत इनको जो है लाया गया और अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें सिंदूर चलाया था। तो दोनों ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा अलग है और दोनों अलग अलग देशों के लिए चलाए गए हैं। वो करेगा क्या, कह देगा बताओ इनमें से सही कौन सा, दोनों देगा, बस ऑप्शन इनके चेंज कर देगा इधर उधर, तो हमें लगेगा कि दोनों सही लेकिन होंगे दोनों गलत, ठीक है ना। तो ऐसी न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट आपकी होती है। तो यहाँ पे ये हमने कवर किया, आगे देखेंगे। बिल्कुल, ये जैसे है ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए IIM ने दिया सूत्र। तो ये क्या है, जब ये मेंस में क्वेश्चन आए ग्राम पंचायतों के ऊपर कि भाई सुझाव दीजिए ग्राम पंचायतों को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसने कोई ना कोई बात बताई होगी वहां पे लागू करने के लिए, तो वो पॉइंट आपको जो है मिल जाएगा। तो ऐसे पॉइंट हमें नोट डाउन करना चाहिए। जैसे ये ध्यान रखना, युद्ध पोत तमाल से बढ़ेगी नौसेना की ताकत। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो तमाल है ये क्या है, बस फ्री में हमारे लिए इतने पूछेगा तमाल बर्ड जो है चर्चा में रहा, ये क्या है, तो ये युद्ध पोत है बस, और हमें फिर आगे बढ़ जाना है। पंजीकृत संपत्ति 6 महीने में अपडेट करना, वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी है। यहाँ पे जैसे योगा, जैसे जो वर्ल्ड योगा डे होता है 21 जून को, तो वहां से संबंधित कुछ न्यूज है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि योगा जो है ये किस डे पे मनाया जाता है, इस बार जो है कहाँ मनाया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी, तो ये चीज हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए फिर उसी चीज को उसने जो है हाईलाइट किया है, अभी युद्ध के बारे में जो हमने पढ़ा था, तेहरान के साथ सीधे सैन्य संघर्ष में उतरा अमेरिका। अब यहाँ पे जैसे ये कौन सा विमान है, क्योंकि न्यूज में रहा है ना, ये विमान न्यूज में रहा है, तो इसका नाम पता होना चाहिए, इसकी विशेषता पता होना चाहिए, है ना, इसका निर्माण जो किस कंपनी ने किया है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये ऐसी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है नोट डाउन करने वाला, तो उसके लिए आपको अलग नोटबुक बनानी है, उसको नोट डाउन भी करना है। ओके चलिए और आगे देखते हैं। इजराइल के दबाव में अमेरिका ने कर दिया हमला। अब ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के पास एटलस होगा। अब इसने देखो जो क्षेत्र या जो कंट्री न्यूज में रहते हैं, तो लोकेशन बेस जो मैप होता है ना, लोकेशन बेस वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ईरान है ना, पूछा जा सकता है कि ईरान की सीमा कितने देशों से लगती है, किन किन देशों से लगती है, इसके इधर साइड में जो है कौन सा सागर है। अगर जो भी क्षेत्र न्यूज में रहता है, जो भी कंट्री न्यूज में रहता है, उसकी जो लोकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आपको विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, देखना क्या उसने उसके आसपास जो कंट्री जो क्षेत्र न्यूज में रहा है, क्या उसने उसके आसपास देशों के नाम पूछे, डेफिनेटली पूछे हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे ईरान न्यूज में है, ईरान किन किन संगठनों का जो है मेंबर है, तो वो भी इंपॉर्टेंट आपका है। ईरान से कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से पहाड़, कौन कौन सी झीलें,
कौन कौन से मेन सिटी हैं, मतलब आपको ऐसे इसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा, आपके पास जो एटलस हो उसमें सही तरीके से देखना है आपको। बस हमें यहाँ से इतनी ही सीख लेनी है कि हमें स्टैटिक पोर्शन से कैसे जोड़ के पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप ऐसे लिखने के लिए आया, तो आप वर्तमान में जो अशांति चल रही है तो उसके बारे में एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो प्रूफ करना पड़ेगा वहां पे कि हाँ वर्तमान में जो अशांति चल रही है, एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। कई देश ईरान को परमाणु हथियारों की आपूर्ति करने को है तैयार, मेदवेदेव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमलों के बाद ईरान में नहीं बढ़ा विकिरण, खत्म नहीं होगा नॉलेज बेस, तो ये बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अब ये वाला देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल पूरा ईरान के ऊपर बेस है। तो यहां से हमें जैसे देखो ये वर्ड न्यूज में आ गया, होमुर्ज जल संधि, होमुर्ज जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं, चाहे वाटर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है ना, वाटर स्ट्रेट। तो अब आपको पता होना चाहिए भाई होमुर्ज जल डमरू मध्य ये कहाँ पे है, किन किन सागरों किन किन सागरों को ये जोड़ता है, और किन किन कौन कौन से जो देश है उन्हें अलग करता है। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय में, ठीक है। आप देख लेना, डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। मोटे तौर पे आप ये पढ़ सकते हो यहाँ से, जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनके नाम आपको पता चल जाएगा, पीसीएस एग्जाम वगैरह पूछ लेता है कि ये आतंकवादी संगठन किस देश से संबंध रखता है, कहाँ पे ये जो है रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो मोटे तौर पे आपको ये डाटा पढ़ना है, बस हट जाना, इसको नोट डाउन नहीं करना है। और इसको कहाँ देखना है, आपके पास जो एटलस हो वहां से जो है आपको अच्छी तरीके से देखना है, लिख लेना है कि इस बार ये न्यूज में रहा है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप अपने एटलस को खोलेंगे तो आपने इस पॉइंट को नोट डाउन किया है, तो आप बार बार इसको देखेंगे। और एटलस में जो मैप होता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, एक बार में आपको चीजें आ नहीं जाएंगी, जब उसे बार बार देखेंगे तो उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी, कौन से सागर में स्थित है, कौन कौन से देश इसके पास में पड़ते हैं, किस देश का अधिकार है इस पे, तो ऐसे पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो दे रखा है उसने, होमुर्ज जल डमरू बंद करने को ईरान की संसद ने दी मंजूरी। अब इतना पढ़ा तो हमें पता चल गया कि होमुर्ज जल संधि है, उस पे जो अधिकार है वो ईरान का है। देखो इसने जो है मैप में यहाँ पे दे भी रखा है, ये देखो फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, इधर साइड में ये अरब सागर है, और ये वाला जो है ना, ये वाला ईरान है, फिर इधर साइड में जाओगे आप अफगानिस्तान पड़ेगा, फिर पाकिस्तान पड़ेगा, यहाँ पे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है यहाँ पे। अब इसकी लोकेशन ये है, होमुर्ज जल डमरू मध्य जो है आपकी ये है, ठीक है ना। तो आपके पास एटलस होगी, वहां से आपको क्या करना है, इसको कवर करना है। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस इसने दे रखी है, कभी कभी डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महत्वपूर्ण है होमुर्ज जल डमरू, क्यों कहेगा कि यहाँ से जो है इतने दुनिया का इतने प्रतिशत जो है जो आपका डीजल है या जो क्रूड ऑयल है वो जाता है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट भी दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो पॉइंट है ना, ये मोटे मोटे तौर पे जो आपको पढ़ लेने ओवरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पेज होता है। चलिए आगे देखें, ये चीज खैर बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये चीज देखो, इसने दे रखा हमले में जीबीयू का ही तो किया गया प्रयोग। अब ये वर्ड जो है न्यूज में आ गया, जीबीयू 57। अब आपसे पूछा जा सकता है जीबीयू 57 ये क्या है, या इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, कम से कम कितना ऊपर ले जाया जाता है, वहां से लॉन्च किया जाता है, इसका वेट क्या होता है, ठीक है ना, चलाने की इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेशनल जो भारत की न्यूज है वो है, बस आपको ये मोटी तौर पे हेडिंग पढ़ लेनी है, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इन्होंने और एक दे रखा है, ड्रोन माउंटेड एमएमजी छिपे हुए दुश्मनों पर भी बरसा देगी गोलियां। पूछा जाएगा आपसे कि भाई जो न्यूज में रहा है एमएमजी ये क्या है, तो ये ड्रोन है, लेकिन इसकी विशेषताएं भी जान लो आप, है ना, तो ये इसकी खासियत या फिर विशेषताएं दी हैं, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये देखो ये भी पेज बहुत इंटरनेशनल का होता है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, नहीं ये तो देश का, ये लेह में 8 घंटे अटका रहा विमान, यात्रियों ने किया हंगामा। तो ऐसी न्यूज जैसे जब वो दे जैसे मान लो क्वेश्चन आए मीन्स में लिखने के लिए कि भाई भारत में जो विमान क्षेत्र है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो वो आप अधिकतर जो पॉइंट है वो पेपर से ही मिल जाएंगे, आप एग्जाम्पल जो है कोड वहां पे कर सकते
सकते हो कि जैसे अभी एक एग्जाम जो है आपका विमान है वो क्रैश हो गया, तो इस तरीके के पॉइंट आपको यहीं से जो है मिलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनको ऐसे छोड़ सकते हो। अब ये वाला पेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है वो ये होता है, इसे बोलते हैं आर्टिकल। जैसे अमेरिका की दबंग कूटनीति का दौर, अब यहाँ पे जिस व्यक्ति ने इसको लिखा है ना, वो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट रहा है, स्पेशलिस्ट रहा है, तो इसके जो विचार होंगे वो आपसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे और बहुत सही तरीके के होंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगे तो वो आपको निश्चित तौर में 100% नोट डाउन करना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ डाटा इसमें बताया गया होगा, तो वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना चाहिए। अब इसका काम कहाँ पे आएगा, तो इसका काम हर जगह आएगा, प्री में भी आ सकता है, मेंस में तो डेफिनेटली आएगा। और ऐसे ऐसे समझ लीजिए आपका 100% में से 50% आपका यहीं से कवर होगा, ठीक है, यहीं से कवर होगा। और इसको पढ़ने से आपके और भी फायदे होंगे, जैसे आंसर राइटिंग में या ऐसे में जो एक फ्लो होता है, तो फ्लो मिलेगा, जो नए नए शब्द न्यूज में रहते हैं तो वो शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाई आपको कैसे पता कि ये शब्द न्यूज में रहा है, जब आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा नया वर्ड है, तो आप गूगल में उसे ढूंढिए, उसका मतलब देखिए, यूट्यूब पे वीडियो उसका देख सकते हो, तो ऐसे शब्द आपको नोट डाउन भी करना है। प्लस आपको ये भी पता चलेगा, एक टाइप का ये ऐसे टाइप का ही है, आर्टिकल जो होता है उसे छोटा मोटा आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसको जब आप पढ़ेंगे, आपको 1 महीना तक पढ़ते हुए हो जाएगा। तो जो ऐसे होता है, ऐसे में फ्लो कैसे बनाए रखें, तो इस चीज को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा सा। पश्चिम एशिया में ध्वंस की कूटनीति का एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन को आर्थिक प्रतिबंधों ने में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। आप पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। तो इस पेज को कभी भी स्किप नहीं करना है। हाँ, एक दो कंडीशन में स्किप कर सकते हो, जैसे मान लो कि यही चीज कभी पहले आ गई थी, हमने पढ़ लिया था, दोबारा आ गई ये चीज, तो हम फिर क्यों पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे जो है स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, हर स्तर पर जरूरी जल संरक्षण, इसमें बताया गया कि क्यों जल संरक्षण जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें पॉइंट बढ़िया तरीके से दिए हुए, जैसे देखो ये पॉइंट दिया, यदि औसत से आधा भी पानी बरसे और हर गांव में महज इतना हेक्टेयर जमीन पर तालाब बने हो, तो देश की कोई 1 अरब 30 करोड़ आबादी के लिए पूरे साल पीने, ऐसे डाटा आपको मिनट्स में लिखने पड़ेंगे। और लाओगे कहाँ से, पेपर से ही लाओगे। तो आपको ये चीज, ये वाला पेज आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। प्लस साइड वाला ये समग्र स्वास्थ्य, ये वाला भी आपको जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब और देख लीजिए, खनिजों में छुपी भू राजनीति, पढ़ सकते हो इसे। यहाँ से आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशन है तो वो भी जो है कंप्लीट होगा। जलवायु नीति प्रभावी बनाने के उपाय, अब देखो जो जलवायु से संबंधित टॉपिक है, क्लाइमेट से संबंधित, वो न्यूज में रहता है, प्री में भी क्वेश्चंस में आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो आप टॉप पॉइंट कहाँ से लाओगे, पॉइंट यहीं से निकलेंगे आप आपके लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है इसको, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आपको नोट डाउन करना है। समझ में आ रहा है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भारत का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला भी पेज हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित आपका पेज है, और राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों की न्यूज इसमें जो है कवर होती है। जैसे किसी भी रूप में जारी रहेगा क्षतिपूर्ति शेष, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जो शेष है ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कब लाया गया था, किस चीज पे कितना शेष लगता है। तो जो आपकी इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमिक्स, तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। जैसे और देख लेते हैं, FPI, अब देखो आपके लिए जो है ये नया वर्ड होगा, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मुझे फुल फॉर्म पता है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। तो फिर इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है ये, है ना, क्या हालात इसके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू गिर रही है या चढ़ रही है। भारत ने जून में रूस व अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई,
तो ये भी आप जो है लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए भारत इस समय जो है किसके साथ में अपना व्यापार बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कौन सा देश जो है भारत में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, वो हमें इसी पेज से ही पता चलेगा। और ऐसी चीजें पूछी जाती हैं और मेंस में भी इन चीजों को लिखना हमें पड़ता है, ठीक है। और देख लीजिए घरों की बिक्री, तो ये तो उसके बारे में है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी भारत का है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अब देखो जी, फूलों की घाटी से लौट रहे गाजियाबाद के पर्यटकों को पंजाब के युवाओं ने लूटा। तो जो फूलों की घाटी है ना, ये न्यूज में आ गई है। अब आपको ये असल में जो है उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। फूलों की घाटी कहाँ पे है, इसमें कोई झील इंपॉर्टेंट है या फ्लोरा एंड जो फेउना होते हैं तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये पेज, हाँ इसको जरूर देखना है, क्योंकि आजकल जो है लगभग 2-3 साल से प्री में खेलों से भी संबंधित दो तीन क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत इसमें देना, आपने मोटे तौर पे पढ़ लिया, आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सा खेल किस देश में हो रहा है। अगर कोई मान लो बड़ा खेल है, बड़ी ट्रॉफी है, तो उसको किसने जीता है, भारत की उसमें पोजीशन क्या रही है, कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा खेल खेल रहा है, कोई अगर न्यूज में रहता है, ठीक है। तो बस आपको मोटे तौर पे इस चीज को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ये चीजें नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना है। हाँ अगर मान लो कोई स्पेशल कोई ओलंपिक ही हो रहा है, ठीक है, और उसको भारत ने जीत लिया है, अगर उससे संबंधित पूरी न्यूज दी है तो आप पढ़ लेना, क्योंकि फिर उसका डिटेल भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत ने जीता है इसलिए, या मान लो कोई रैंकिंग आई है और जिसमें भारत फर्स्ट पे आ गया है, तो आपको विशेष करके वो पढ़ना है और वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ये उसका है पूरा का पूरा, लास्ट में खेल का रहता है। अब ये देख लो थोड़ा सा, आपातकाल का आपातकाल का साहित्यिक परिदृश्य, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हिंदी साहित्य भी जो है कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए और नीचे देख लेते हैं। ये देखिए बिहार में मां जानकी के भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल की न्यूज में रहा भव्य मंदिर, जानकी का मंदिर जो है किस देश में पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है, उसकी विशेषताएं क्या है, कहाँ पड़ता है। प्लस ये देखो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का जीवाश्म पार्क यूनेस्को की संभावित सूची में हुआ शामिल। तो अब ये जो है जीवाश्म पार्क न्यूज में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र में है तो कहाँ पे है, सोनभद्र की लोकेशन कहाँ पे है, सोनभद्र किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, सोनभद्र और किन किन चीजों के लिए फेमस है, सोनभद्र में और कौन सी जो है पर्यटक को लुभाने वाली साइट्स हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो है पढ़ भी सकते हो। ये फिर से देखो इंटरनेशनल वाला एक जो है वो आएगा, लीक हो रहे पानी के पाइपों की मरम्मत करेंगे छोटे रोबोट। तो जब रोबोट के बारे में मीन्स में आपको लिखने के लिए आए या तकनीकी के बारे में लिखने के लिए आए, तो वो पॉइंट्स आपको जो है यहीं से मिलेंगे, आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको जो है यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। और देख सकते हैं ये वाला जो बिल्कुल मतलब बॉलीवुड से संबंधित एक जो है पेपर आता है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम जो है नोट डाउन कर सके अपने जो है पेपर में, ठीक है। इनके बारे में दिया होता है और इनसे बहुत कम आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और इंटरव्यू में हो सकता है कभी कभी इनसे सवाल बन जाए, वरना मेरे ख्याल से तो नहीं बनते, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हम सिविल सर्विस के तैयारी के दौरान अपने न्यूज़पेपर को कम समय में कैसे पढ़ें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।